हेलो नमस्कार प्यारे साथियों। दोस्तों क्लास 12 भूगोल का पेपर। आज के इस वीडियो में हम भूगोल का पेपर लेकर के आए हैं और इस पेपर में जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं, इन क्वेश्चन में से अधिकांश क्वेश्चन आपको 20 मार्च को जब आपका भूगोल का बोर्ड एग्ज़ाम होगा, उस एग्ज़ाम पेपर में आपको अधिकांश क्वेश्चन इस पेपर से देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा। और आगे हम वीडियो में बहुत ही जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं, उन प्रश्नों के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उच्च माध्यमिक परीक्षा 2023 भूगोल क्लास 12 और पूर्णांक जो है आपका 56 नंबर का रहेगा और समय 3 घंटे 15 मिनट का रहने वाला है। यहाँ पर कुछ दिशा निर्देश दिए हुए हैं जिन्हें आप पेपर करते वक्त पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर प्रश्नों की जो संख्या है वो भी दी गई हैं। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर खंड अ में क्वेश्चन नंबर 1 में वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने को मिलेंगे, जहाँ पर 4 ऑप्शन होंगे और एक एक नंबर का प्रत्येक प्रश्न होगा। तो दोस्तों इन क्वेश्चन को आप ज़रूर ध्यान देना है क्योंकि इनमें से बहुत से प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं। तो दोस्तों इस पेपर का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, नव निश्चयवाद संकल्पना किसने प्रतिपादित की हैं। तो दोस्तों ये संकल्पना किसने प्रतिपादित की हैं। अगर आपको इन 4 ऑप्शन में से आंसर पहले से आता है तो कमेंट ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर अ है ग्रिफिथ टेलर, ऑप्शन नंबर ब है रेट जेल, ऑप्शन नंबर स है एलेन सी सैम्पल, ऑप्शन नंबर द है पॉल विडाल डी ला बलाश। तो इनमें से हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर अ ग्रिफिथ टेलर। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर 2 है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। तो दोस्तों यह है जो कौन सी संख्या है जो कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। तो दोस्तों ये संख्या है ऑप्शन नंबर द 15 से 59 वर्ष। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है मानव विकास की अवधारणा निम्न में से किस विद्वान की देन है। तो दोस्तों ये जो मानव विकास की अवधारणा है ये विद्वान हैं ऑप्शन नंबर स, ऑप्शन नंबर ब डॉक्टर महबूब उल हक इनकी देन है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 है निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीयक क्रियाकलाप है। तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा तृतीयक क्रियाकलाप है। तो ऑप्शन नंबर अ है खेती, ऑप्शन नंबर ब है बुनाई, ऑप्शन नंबर स व्यापार, ऑप्शन नंबर द आखेट। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर स व्यापार। क्वेश्चन नंबर 5 है वोल्गा जलमार्ग स्थित हैं। तो दोस्तों वोल्गा जलमार्ग कहाँ स्थित हैं। ऑप्शन नंबर अ है रूस, ब भारत, ऑप्शन नंबर स अमेरिका, ऑप्शन नंबर द जर्मनी। तो दोस्तों वोल्गा ऑप्शन नंबर अ रूस में स्थित हैं। वोल्गा जलमार्ग रूस में स्थित हैं, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर अ सही आंसर होगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 है मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक की कोटि न्यूनतम है। तो दोस्तों ये राज्य कौन सा है जिसके कोटि न्यूनतम है यानी कि सबसे कम है। 4 ऑप्शन हैं तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा। तो इनमें से हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 7 है भारतीय राष्ट्रीय जल नीति कब लागू की गई। तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय जल नीति सन
2002, ऑप्शन नंबर ब 2022, ऑप्शन नंबर स 2020, ऑप्शन नंबर द 2023। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर अ 2002 में लागू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 8 है, राउरकेला इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो दोस्तों ये देश हैं जिनके सहयोग से स्थापित किया गया था, जर्मनी, अमेरिका, रूस, फ्रांस। तो इनमें से हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर अ जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 9 है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना कब प्रारंभ हुई? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप सबको पता होगा, और अगर नहीं आता है तो भी आप यहाँ से देख करके याद कर सकते हैं, और यह प्रश्न आपको ज़रूर बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। 100% इस क्वेश्चन के आने के चांस हैं। तो दोस्तों इंदिरा गांधी नहर परियोजना सन 1948 में प्रारंभ हुई थी और 31 मार्च 1958 को आरंभ हुई थी। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब 1948। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर, ये जो कुछ बहुविकल्पी प्रश्न थे जिन्हें आपको 9 क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके बाद में आपके रिक्त स्थान वाले प्रश्न आएंगे जिनके आंसर आपको याद करने हैं। तो दोस्तों भूगोल के पेपर का रिक्त स्थान का क्वेश्चन है, जनसंख्या वृद्धि को में व्यक्त किया जाता है। तो दोस्तों जनसंख्या वृद्धि को किस में व्यक्त किया जाता है? तो यह है निरपेक्ष संख्या में। तो यहाँ पर आपको टाइप करना होगा निरपेक्ष संख्या में। यहाँ पर हम सही नहीं लिख रहे हैं, पर आप ज़रूर लिखिएगा। और अगर इस पेपर की आप आंसर सहित पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से ज्वाइन करके इस पेपर की आप आंसर सहित पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का रिक्त स्थान है कि कृषि भूमध्य सागरीय क्षेत्र की विशेषता है। तो दोस्तों इसकी कौन सी विशेषता है? यह विशेषता है खट्टे फलों की विशेषता। तो खट्टे फलों की विशेषता यहाँ पर आपको आएगा खट्टे फल। इसके बाद में ऑप्शन नंबर 3 है, क्रिया ग्रामीण बस्तियों की मुख्य आर्थिक क्रिया है। तो दोस्तों ऐसी कौन सी क्रिया है जो ग्रामीण बस्तियों की मुख्य और आर्थिक क्रिया है? तो दोस्तों ये क्रिया है प्राथमिक क्रिया। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 है, ऑप्शन नंबर 2 का क्वेश्चन 4 है, यमुना भारत की सर्वाधिक प्रदूषित है। तो यहाँ पर प्रदूषित की जो यहाँ पर डॉट डॉट कर रखा है, यहाँ पर आपका आंसर आएगा यमुना भारत की प्रदूषित नदी है। तो दोस्तों इस डॉट डॉट में आएगा नदी, रिक्त स्थान में नदी आएगा। तो ये कुछ रिक्त स्थान के क्वेश्चन थे जिनके क्वेश्चन एक नंबर के क्वेश्चन हैं। इसके बाद में आपके क्वेश्चन नंबर 3 में आपको अति लघुत्रात्मक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिनमें से क्वेश्चन है किन्हीं 2 बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के नाम लिखिए। तो दोस्तों बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के नाम लिखने हैं, और ये क्वेश्चन भी 1 नंबर का है, तो ज़्यादा बड़ा नहीं करना है। तो यहाँ पर बहुउद्देशीय परियोजनाओं के नाम हैं भाखंडा, नांगल, भाखड़ा नांगल सतलज नदी तथा दामोदर घाटी कॉरपोरेशन दामोदर नदी पर स्थित हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना है भाखंडा और नागल। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 2 है, वायु प्रदूषण के 2 मुख्य कारण कौन से हैं? तो दोस्तों यहाँ पर आपको वायु प्रदूषण के 2 मुख्य कारण लिखने हैं। तो इसके कारण हैं जीवाश्म और ईंधन, जीवाश्म और ईंधन। तो यहाँ पर आपको लिखना है जीवाश्म और ईंधन, इतना ही लिखना है और आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 3 है,
मानव का प्राकृतिकरण क्या है? तो दोस्तों मानव का प्राकृतिकरण क्या है? तो इसका पूरा प्राकृतिकरण है कि जब मानव प्रकृति के साथ पूर्णतः सामंजस्य बनाकर रहें तो यही मानव का प्राकृतिकरण है। यानी कि मानव प्रकृति के साथ घुल मिल जाए और पेड़ पौधों आदि सब की रक्षा करें और अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएं। इसे मानव का प्राकृतिकरण, प्रकृति की ओर झुकाव ही प्राकृतिकरण कहलाता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 4 है, कोल कहोज क्या है? तो दोस्तों कोल कहोज क्या है? यह सामूहिक कृषि को सोवियत संघ यानी कि रूस में कोल कहोज के नाम से जाना जाता है। तो सामूहिक कृषि है जिसे रूस में कोल कहोज के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 के ये कुछ क्वेश्चन थे जो आपको एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद में आपके लघुत्रात्मक प्रश्न आरंभ होते हैं जिनमें क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जनसंख्या वृद्धि से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर भी आपको लिखना है। और ये 2 नंबर का क्वेश्चन, एक 1.5 नंबर का क्वेश्चन है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है, मानव विकास के आधारभूत आवश्यकता उपागम को समझाइए। इस प्रकार आपको क्वेश्चन समझते हैं, समझाइए, अध्ययन कीजिए, बताइए, स्पष्ट कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन आपको लघुत्रात्मक प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो आप अपनी नोटबुक में जितने भी इस तरह के क्वेश्चन हैं उन्हें अच्छे से याद कर लीजिएगा। और दोस्तों इन क्वेश्चन की अगर आप आंसर सहित पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहाँ से ज्वाइन करके आप इन मॉडल पेपर्स की उत्तर आंसर सहित पीडीएफ पा सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 है, साइबर स्पेस इंटरनेट का विश्लेषणात्मक अध्ययन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्यापार संयोजन के 2 मुख्य उद्देश्य बताइए। क्वेश्चन नंबर 8, द्विपार्श्विक एवं बहुपार्श्विक व्यापार में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, ग्रामीण आदिवास के तारा एवं दोहरा प्रतिरूपों को रेखा चित्र बनाइए। तो इनका आपको रेखा चित्र भी बनाना है। तो दोस्तों रेखा चित्र दोहरा, द्विपार्श्विक और बहुपार्श्विक व्यापार का दोहरा चित्र कैसे बनाना है, अगर ये आपको नहीं आता है तो हम आपको टेलीग्राम ग्रुप पर इसका भी फ़ोटो भेज देंगे, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 होगा, ग्रामीण आदिवास के तारा दोहरा प्रतिरूपों का रेखा चित्र बनाइए। यह हमने कर लिया है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 होगा, भाषाई संगठन पर टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन नंबर 11 होगा, प्रवास के पर्यावरणीय परिणाम बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर आपको जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इनमें से ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मानव विकास के आधारभूत आवश्यकता उपागम को समझाइए। ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये इसके आने के 90% चांस हैं। ये क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन, जनसंख्या वृद्धि से आप क्या समझते हैं? ये क्वेश्चन भी दोस्तों ज़रूर पूछा जाएगा क्योंकि आज वर्तमान समय में जो जनसंख्या वृद्धि बढ़ती जा रही है इसी को देखते हुए जनसंख्या वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, आधुनिक शहर और विकास के बीच संबंध स्थापित कीजिए। तो दोस्तों ये इस प्रकार के आपको लघुत्रात्मक प्रश्नों में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और दोस्तों सेक्शन सी में आपको 3-3 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर भारत में समुद्र पार रोगियों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं का विवेचन कीजिए, विवेचना करनी है। क्वेश्चन नंबर 17 है, मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश ने मुख्य क्रियाकलापों एवं उपलब्धियों को संक्षिप्त रूप में लिखिए। तो इन्हें आपको छोटे छोटे रूप में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 18 होगा, निम्नलिखित जनसंचार तंत्रों पर टिप्पणी लिखिए। तो रेडियो, टेलीविज़न इन 2 जनसंचार
तंत्र होंगे उन पर आपको टिप्पणी लिखनी है। इसके बाद में आपके निबंधात्मक प्रश्न आते हैं जो कि 4 नंबर के क्वेश्चन हैं। तो इनमें से दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 19, विश्व में लौह इस्पात उद्योग की अवस्थिति एवं वितरण को समझाइए। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, तो इस पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा। इसके बाद में आपको अथवा में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करना है आपको। और क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत में भू संसाधनों की विभिन्न प्रकार की पर्यावरणीय समस्याएं कौन सी हैं, उनका निदान कैसे किया जाए, इस पर आपको लिखना है। या फिर भारत में प्रमुख खाद्यान्न फसलों पर लेख लिखिए। तो दोस्तों इनमें से बेहतर प्रश्न अगर ये आ जाए तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा और 4 नंबर आप ऐसे ही ला सकते हैं। खाद्यान्न फसलें मक्का, गेहूँ, जौ, जवार, इन पर आपको लेख लिखना है। किस प्रकार कौन से ऋतु में बोई जाती हैं, कब इन्हें निकाली जाती है, इस प्रकार आपको टिप्पणी लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 21 होगा, दिए गए विश्व के मानचित्र में निम्नलिखित संगन जनसंख्या वाले देशों को दर्शाइए। तो दोस्तों आपको यहाँ पर मानचित्र पूछा जाएगा जो क्वेश्चन नंबर 21 में होगा। तो दोस्तों आपके 2 मानचित्र आएंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 21 और 22 में। सबसे पहले आपको विश्व का मानचित्र पूछा जाएगा, उसके बाद में आपको भारत का मानचित्र पूछा जाएगा जिसमें सूती वस्त्र उद्योग केंद्रों को दर्शाइए, या फिर और भी कई स्थान हो सकते हैं। तो इस प्रकार आपको अगर मानचित्र का वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करिएगा, हम मानचित्र का वीडियो भी लेकर के आएंगे जिससे आपका अच्छे तरीके से अध्ययन हो जाएगा और मानचित्र बहुत ही आसानी से आप देख करके इसके 4 नंबर ला सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि इस पेपर के जो हमारे द्वारा करवाए गए क्वेश्चन हैं ये आपको बहुत ही अच्छे लगे होंगे। और दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और दोस्तों आज जो हमने मॉडल पेपर सॉल्व किया है, इस मॉडल पेपर से आपको जो 20 मार्च को आपके भूगोल का पेपर होने वाला है, इस पेपर में आपको अधिकांश क्वेश्चन इसी पेपर से देखने को मिलेंगे। और दोस्तों आगे भी हम क्लास 12 व राजस्थान की, अगर आप BSTC, CET, PTET, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल पर लगातार क्लासेस करवाई जाएगी, तो इस पर आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं क्लास 12 के महत्वपूर्ण वीडियोज़ के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।